मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाक़ा बखर की अज़ीम दीनी और क़दीमी दरसगाह जामिया रहीमिया हुसैनिया कलूरकोट के अंदर, जहाँ पर जो है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जो है मदारिस के तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर एक मुआवन निगरान मौजूद हैं। मैं इनसे चंद सवालात करूँगा। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप अपना तारुफ़ करवाएँगे कि आप किस जामिया से हैं और आपका नाम और कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मेरा नाम मौलवी ग़ुलाम फ़रीद है। जामिया तालीमुल कुरान हुज़ूरी मस्जिद दुल्लेवाला से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ मैं मुदर्रिस हूँ और वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सालाना इम्तिहानात के सिलसिले में वफ़ाक़ की जानिब से हमें यहाँ भेजा गया है बच्चों की निगरानी के लिए। इस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। हमारे निगरान आला हैं मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, और वो भी जामिया तालीमुल कुरान हुज़ूरी मस्जिद के सीनियर उस्ताद हैं, और दीगर भी हमारे जामियात के हज़रात यहाँ निगरानी के लिए मौजूद हैं। माशाल्लाह। मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। 5-6 दिन से आप यहाँ पर मुक़ीम हैं जामिया रहीमिया के अंदर। तो यहाँ पर इन 5-6 दिनों के अंदर जामिया को आपने कैसा पाया है? इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं तुलबा के हवाले से और यहाँ पर निगरानी के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, अल्लाह के फ़ज़ल से जामिया रहीमिया हमारे बखर की अज़ीम क़दीमी दीनी दरसगाह है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर इसका फैज़ गया है। और यहाँ का अमला इंतहाई संजीदा और इंतहाई मिलनसार है। तमाम असातिज़ा इकराम हमारे पास वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते हैं और इंतहाई उम्दा तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। इसी तरह यहाँ जो तलबा हैं वो भी बड़े खलीक और इंतहाई पुरवकार तरीके से रहते हैं, बड़े संजीदा हैं। इम्तिहान गाह में भी संजीदगी से आते हैं, और रास्ते में भी किसी जगह हमारी उनसे मुलाकात हो जाए तो सलाम में पहल करते हैं। और भी हमने इनमें बहुत सी अखलाक की सिफ़ात देखी हैं। बिहम्दिल्लाह जामिया रहीमिया के अंदर हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। यहाँ इनका नमाज का नज़म है, या तालीम का नज़म है, या सोने और जगाने का नज़म है, वो बहुत ही उम्दा है। बच्चे बिहम्दिल्लाह तहज्जुद गुज़ार हैं, सुबह तहज्जुद के वक़्त ही उठते हैं। ये मनाज़िर हमने अपनी आँखों से देखे, और इदारे की जानिब से उनके साथ भी इंतहाई मोहब्बत का सलूक किया जाता है। जामिया रहीमिया हर एतबार से हमने अपनी समझ और अपनी सोच से भी इसे फ़ाइक़ और बाला पाया। अल्लाह हमारे इस जामिया को मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े, आमीन। जी, मौलाना साहब, तीसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आपने देखा कि यहाँ पर 6 दिन से माशाल्लाह आप यहाँ पर रहते हैं, तो दूसरे इलाके से दूसरे मदारस के तलबा भी यहाँ पर आए होंगे, और स्कूलों के इम्तिहानात के अंदर तो ये होता है कि तलबा ने इम्तिहान दिया और इम्तिहान देने के बाद फिर वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ना उनका कोई रिहाइश का मसला होता है, ना उनके कोई खाने के हवाले से मसला होता है। घरों में जाके उन्होंने सब करना है। लेकिन मदारस में भी आया ऐसे ही होता है कि तलबा आते हैं दूसरे मदारस से, इम्तिहान दिया और चले गए, फिर अगले दिन आए? नहीं जी, ये हमारे इदारों का इम्तियाज़ है, और वफ़ाक़ुल मदारिस के अरबाब को अल्लाह जज़ाए खैर इनायत करे। ये उनकी रहनुमाई है कि जितने भी दीगर मदारिस के तलबा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं इम्तिहान देने के लिए, जो अपनी मर्ज़ी से वापस इम्तिहान के बाद जाना चाहे तो उसे भी इजाज़त होती है। और मदारिस की तरफ से यहाँ रिहाइश का भी इंतज़ाम होता है, उनके खाने का भी उम्दा इंतज़ाम होता है। वो साल भर की जो तरतीब होती है उससे भी बेहतर तरीके से उन बच्चों के साथ वो मुआमला करते हैं, रिहाइश के हवाले से, खाने के हवाले से, दीगर उनकी ज़रूरियात के हवाले से। इसी तरह जामिया रहीमिया में भी हमने ये बात देखी कि जो दूर के मदारिस यहाँ इम्तिहान के लिए आते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो बिहम्दिल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से ये उनके साथ मुआमला करते हैं। रिहाइश, खाना, हर किस्म की सहूलियात यहाँ फ्री में मौजूद हैं। माशाल्लाह जी। आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा जी, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का जो ये निज़ाम है इम्तिहानों के हवाले से,
पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इम्तिहान चल रहे हैं, हो रहे हैं। आप जिस जामिया से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर निगरानी के लिए, वहाँ पर भी इम्तिहानात हो रहे होंगे। तो आया ऐसे तो नहीं है कि जिस जामिया में आप पढ़ाते हैं, उसी ही जामिया के अंदर आपको निगरान लगा दिया जाए? या ऐसे तो नहीं है कि आपके उस जामिया के तुलबा जो हैं, वो दूसरी जगह इम्तिहान देने जाते हों, उस जामिया में ना देते हों? इस पूरे नज़म का खुलासा बता देंगे कि जामिया के अंदर जो वफ़ाक़ात के इम्तिहानात होते हैं, इस तरह तलबा तालिबात के भी इम्तिहानात हो रहे हैं, उनके भी इम्तिहान होते हैं, और कितने तलबा ऐसे हैं, लाखों तलबा होंगे जो विफाक के तहत इम्तिहानात दे रहे हैं। विफाक उनका ये नज़म कैसे बनाता है? विफाक का नज़म बनाना ये तो एक लंबा प्रोसेस है और इस पर बड़ा वक्त लगता है और बहुत जल्द ही इस काम को वो शुरू कर लेते हैं संभालने के लिए। जी, बाकी यहाँ जितने भी तलबा इम्तिहान दे रहे हैं वो हमारे इदारे का तलबा में से कोई भी नहीं है। हमारे इदारे में जितने तलबा इम्तिहान देंगे, वहाँ जो अमला बतौर निगरानी और सुपरिटेंडेंट के तशरीफ़ लाएगा, वो दीगर इदारों से होगा। इसी तरह यहाँ जो जामिया रहीमिया हुसैनिया कलूरकोट बखर के अंदर सेंटर है हमारा बच्चों का, तो यहाँ अम, शुरू दर्जे से लेकर दौरा हदीस तक तमाम दर्जात के तलबा शरीक हैं और हमारे अपने इदारे का कोई भी तालिब इल्म नहीं है। जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं या निगरान अमला है, किसी भी अमले के अफराद में से उसके मदरसे का कोई बच्चा नहीं है। बहुत ही उम्दा नज़म है और 9 बजे हमारा पर्चा शुरू होता है, 4 घंटे का दौरानिया होता है, 1 बजे पूरा होता है और बच्चे इतनी इन्हिमाक से पर्चा हल करते हैं कि 4 घंटे तक वो अपने पर्चे को छोड़ते ही नहीं हैं। आम स्कूलों में भी हमने पढ़ा, वहाँ ये बात देखने को नहीं मिलती। बच्चे जल्द ही पर्चा देकर जैसे भी होता है चले जाते हैं। यहाँ पर्चा हल करते हैं, असातिज़ा की रहनुमाई चूँकि उन्हें पीछे से होती है, वो फिर उस पर्चे को बार बार पढ़ते हैं। तकरीबन हम 1 बजे ही आखिरी यानी बच्चे वक्त के अंदर ही बच्चों से पर्चा वसूल करते हैं और जो ही वक्त पूरा होता है फिर हम उन्हें रुख्सत कर देते हैं कि आपका वक्त पूरा हो गया। और उसके बाद का नज़म ये होता है, हमारे यहाँ वफाकुल मदारिस की जानिब से एक मोतमद की तरतीब होती है। जो सवालिया पर्चे होते हैं, इम्तिहान जो ही शुरू होने को होता है, 5 मिनट बाकी होते हैं, उस वक़्त हमारे पास सवालिया पर्चे पहुँचते हैं और जो ही एक पूरा होता है यानी 4 घंटे का दौरानिया मुकम्मल होता है, तो फ़ौरन उनका मोतमद आता है और हमसे वो थैला वसूल कर लेता है जिस पर हम मोहर लगा चुके होते हैं। वो सर बमोहर थैला वो फ़ौरन ही डाकखाने या दीगर ज़राए के ज़रिए दफ्तर विफाक की तरफ रवाना कर दिया जाता है। यानी इंतहाई मुहतात तरीके से इस पूरे नज़म को देखा जाता है। बिहम्दिल्लाह ये हमारे वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का एक इम्तियाज़ है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही वक्त के अंदर बनीन व बनात के पर्चाजात शुरू होते हैं और एक ही वक्त के अंदर ख़त्म होते हैं और एक ही वक्त के अंदर फिर दफ्तर विफाक को वो पर्चाजात जो बच्चे हल कर चुके होते हैं रवाना कर दिए जाते हैं इंतहाई मोहतात तरीके से। जब भी हमारा पर्चा शुरू होता है, हमारे सुपरिटेंडेंट तमाम तलबा को तरगीब देते हैं और नक्ल और इस जैसे और गैर अखलाकी कामों से बचने की शरई नुक्ते नज़र से उनकी रहनुमाई करते हैं कि ये काम आपने बिल्कुल नहीं करने। बिहम्दिल्लाह हमारे बच्चे मदारिस के चौके पढ़े हुए होते हैं, दीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ होते हैं, वो ऐसे उमूर से इज्तनाब करते हैं। यानी आज जो है आखिरी हमारा पर्चा था, तो इतने दिनों में हमने किसी बच्चे से कोई नकल, कोई पर्ची, कोई बूटी ऐसी चीज़ नहीं देखी। इसी तरह हमारे बड़ों की जानिब से ये हुक्म था कि कोई बच्चा मोबाइल वगैरह लेकर दाखिल ना हो, तो तकरीबन बच्चे बग़ैर मोबाइल के ही आते हैं। अगर किसी बच्चे की जेब में मोबाइल रह गया हो और वो भूल जाए, तो जो ही इम्तिहान हाल में दाखिल होने लगता है और असातिज़ा वहाँ पर तज़कीर कर रहे होते हैं कि मोबाइल कोई साथ न लाए, तो वो मोबाइल फिर जमा करवा देते हैं, वो बाहर रख दिया जाता है और इस तरह यानी हमारे जो माहौल होता है मरकज़ का, हाल का, वो इंतहाई पुरअमन रहता है। नक़ल दूर दूर तक भी इसका नामो निशान नहीं होता। माशाल्लाह, ये तो आपने सुना मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब जो यहाँ पर जामिया रहीमिया हुसैनिया के अंदर
معاون نگران تھے، بہت آسان انداز سے جامعہ کے بارے میں اور وفاق المدارس کے حوالے سے جو امتحانات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ حضرات کو جو ہے بتا رہے تھے، آگاہی دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وفاق کو، ان جامعات کو اللہ جو ہے وہ تعدیر جو ہے آخرت قیامت کے دن تک جو ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔